प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत चोल शासकों के उपलब्धियों के अंतर्गत अथवा उसके योगदान के अंतर्गत धार्मिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां तथा उसके साहित्यिक उपलब्धियां के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। अर्थात चोल शासकों के धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में चोल शासकों के राजनीतिक उपलब्धियों के अंतर्गत हम लोग उसके प्रशासनिक संगठन, साम्राज्य विस्तार तथा स्थानीय स्वशासन प्रणाली और चोलों के आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग चोल शासकों के धर्म व संस्कृति के क्षेत्र में तथा साहित्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही या उसका क्या योगदान रहा, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। चोल युग धार्मिक पुनरुत्थान का युग रहा। इस समय पौराणिक शैव और वैष्णव धर्म का पुनर्जागरण हुआ। शैव के अनुयायियों को नयनार और वैष्णव अनुयायियों को अलवार कहा जाता था। शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से व प्रवचनों के माध्यम से संपूर्ण दक्षिण भारत को आह्लादित कर दिया था। शैव और वैष्णव धर्मों के पुनरुत्थान के फलस्वरूप बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव इस समय कम हुआ। समकालीन वैष्णव संतों में रामानुजाचार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। चोल काल में ही भारतीय धर्मों का प्रचार प्रसार भारत के बाहर काफ़ी तेजी से फैलने लगा। अब हम लोग चोल शासकों के साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसकी क्या उपलब्धियां रही साहित्य में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चोल शासनकाल में तमिल साहित्य का विशेषकर काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। इस समय भक्ति आंदोलन बढ़ने के कारण धार्मिक साहित्य के निर्माण को काफ़ी प्रेरणा मिली। प्रिय पूर्णम अथवा शेखर की तिरोटम पूर्णम चोल काल की एक प्रमुख ग्रंथ मानी जाती है। इस ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। बच्चों, हम लोग 4 वेद जानते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पांचवा वेद प्रिय पूर्णम या शेखर की जो रचना है तिरोंडु पूर्णम, वह पांचवा वेद के रूप में माना जाता है। चोल काल के अन्य धार्मिक ग्रंथों में नंदी का तिरुविलायालम पूर्णम, आमुदनार का रामानुज नुर दादी तथा कम्बन का तमिल भाषा में रचित रामायण विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। चोल काल में
धर्मनिरपेक्ष साहित्य में अर्थात धर्म के अलावे साहित्य में शिव कोशी नंदमणि तथा जय गोविंदर द्वारा रचित कलिंग पट्टुपर्णी का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है तथा व्याकरण ग्रंथों में बुद्धमित्र का वीरासोलियम तथा पाबंदी का नन्नौर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावे जैन कवि अमृत सागर ने तमिल में यापरूड मलम जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचना की। तो बच्चों, आज हम लोग चोल शासकों के धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, अर्थात चोल शासकों की धार्मिक साहित्यिक उपलब्धियां क्या रही, उस पर हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।